आप लोग यदि अभी तक नहीं जागे हैं तो आपको जागना पड़ेगा। यदि कोई भी एक बुक, कोई भी एक इंस्टीट्यूट, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट परफेक्ट नहीं है, तो जैसे एग्जामिनेशन का प्रेशर आएगा ना, अब भूलने लगेगा, उस समय आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। 80 के आसपास हूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या 80 के प्लस हम कैसे करें। जो लड़के हैं ना, इस बार तैयारी का लेवल काफी ऊपर चला गया है। जब एग्जामिनेशन हॉल में चलिएगा, आपको पता चलेगा कि अच्छा हमको तो अब इतना आ रहा है कि हम सिक्योर आराम से फिजिकल में लग जाएगा। 43,900 विद्यार्थी, उसमें से कोई भी 2213 बन सकता है। सबसे पहले जो आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, बिहार एसआई मेंस 2213, लास्ट 60 डेज में जो हमारी तैयारी होगी वो हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा वीडियो का क्या क्या होगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वो क्वेश्चन आंसर जो आप लोग अक्सर पूछ रहे हैं, खासकर जब से हम लोगों ने सेट तैयार किया है। करीब 15 सेट हम लोगों ने सब कुछ मिला के करवा लिया है, पुराना नया सेट करके, और उसका जो फीडबैक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग उसको मतलब देखिए, तो उसी में जो आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद बुक्स, स्टडी प्लान और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी पूछ रहे हैं, मैथ में क्या होना चाहिए, साइंस में क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन आंसर को हम ले रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि जब से रिजल्ट आया है पीटी का, और हम लोगों ने अपने चैनल के थ्रू इसकी तैयारी को आगे बढ़ाया है, टेलीग्राम पर लगातार सेट्स डाल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी आ रहा है आपको, और जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उसके कुछ वीडियोस भी आए हैं आपको। सारे का जो निचोड़ है उसमें मैं आपको बता रहा हूं, जो लड़के हैं ना, इस बार तैयारी का लेवल काफी ऊपर चला गया है, अनडाउटेबली चला गया है। और ना सिर्फ लड़के ही बल्कि लड़कियों का तैयारी भी काफी आगे चला गया है। अब मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे हार्ड सेट आते हैं, ठीक है ना, जहां पर नॉर्मली 70 के आसपास स्कोर करना मुश्किल होता है, और लड़के भी मानते हैं कि उनका जो सेट है काफ़ी टफ है, फिर भी वहाँ पे वो मतलब कि 75 से प्लस जाते हैं, 80 के आसपास जाते हैं। और तो और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ये बोलते हैं कि सर मैं 80 के आसपास हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या 80 के प्लस हम कैसे करें। तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है ना। और एक बात तो तय है, इस 15 सेट्स को करवाने के बाद जो मैंने पिछले दिनों करवाया है, कन्फर्म में कह सकता हूँ कि आप लोग यदि अभी तक नहीं जागे हैं तो आपको जागना पड़ेगा। यदि नहीं जागिएगा, सोचिएगा ऐसे ही चलता है और निकल जाएगा, तो निश्चित रूप से फिर आपको हाथ मलने के सिवाय अंत में कुछ नहीं मिलेगा। जी हाँ, चाहे वो लड़की सुन रही हो या लड़का देख रहे हो इस वीडियो को, दोनों ही ने अपने तैयारी को इस लेवल पे पहुंचा लिया है अभी भी, और अभी भी 60 दिन बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ टू इंक्रीज मॉक टेस्ट नंबर, एग्जाम्पल्स जो 70-75 के बीच में आ रहे हैं वो बढ़ा करके 80 प्लस कैसे करें। तो देखिए, 70-75 कोई खराब स्कोर नहीं है। अब आपको 80 जाना है, तो 80 जाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब रातों रात नहीं हो जाएगा। 3 चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले, कभी कभी आप लोग मतलब कि जो OMR वगैरह भरते होंगे, तो हो सकता है कि उसमें आपने गलती से किसी का ऑप्शंस इधर से उधर रंग दिया, और अक्सर ऐसा देखा जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट का। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस मामले में काफी सतर्क रहते हैं। क्योंकि आप जल्दी जल्दी मारते हैं ना, ठीक है ना, आपने बना लिया लेकिन उसका उत्तर आपने गलत भर दिया। और ये चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी होता है, प्रेशर। तो वो प्रेशर आपको यहाँ पे झेलना पड़ेगा, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल हो या आपका प्रैक्टिस सेट हो। आपको जो गलत मारते हैं, मतलब सही रंग करके जो आप गलत OMR में टिक करते हैं, वो नहीं करना है। पहला काम तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और दूसरा काम कि आपको क्या करना है कि ग्रेजुअली यही प्रैक्टिस करना है। आपको अभी लगता है कि अच्छा हम 70-75 हैं, 10 दिन के बाद लगेगा अच्छा हम 78-80 के आसपास आ गए हैं, फिर 1 महीना के बाद लगेगा अच्छा अब तो मेरा स्कोर काफी अच्छा हो गया, अब तुम 80 भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना, एक रात में आपको नहीं होगा। और उसके बाद क्या करना है, आपको जितने भी इजी क्वेश्चंस है ना, जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं उसको आपको गलती नहीं करना है। डोंट मेक इजी क्वेश्चंस मिस्टेक, उसको रॉन्ग नहीं करना है, उसको गलत नहीं करना है। ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है, ये बहुत बड़ा एक बेसिक चीज है जो आपके रिजल्ट को निर्धारित करेगा। यदि आपके मार्क्स मान लीजिए कि 2-4 नंबर कम हो रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अक्सर जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। और यदि ये नहीं गलत हो रहे हैं, तब एक ही कारण हो सकता है कि वो जो 5 मैथ के और जो 5 साइंस के जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसको अभी आप सॉल्व करने की स्थिति में नहीं आ रहे होंगे। यदि इस दोनों को भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट पक्का है, ठीक है। अब ये 5 हार्ड और मतलब कि मैथ और साइंस के जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेंगे, तो उसके लिए सीधी सी बात है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस सेक्शंस पर जो आपके वीक सेक्शंस है। उस पर भी मैं आऊँगा, जब स्टडी प्लान आएगा तो इस पर मैं डिटेल से बात करूँगा, ठीक है ना। और ये सब तो आपको हो गया। ये जो 5 मैथ और साइंस के क्वेश्चन है ना, यही आपको डिफरेंस पैदा करेंगे मेरिट में। जब भी मेरिट में लोग पिछड़ते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर से नहीं पिछड़ते हैं, कुछ लोग तो पॉइंट्स में पिछड़ते हैं, और जो अक्सर पिछड़ते हैं 2, 3, 4 नंबर, इससे ज्यादा तो 4 नंबर मैंने मैक्सिमम कह दिया, इससे ज्यादा नहीं पिछड़ते हैं। अब सोचिए, ये जो 3 या 4 नंबर का जो गैप है, और आप 70-75 पर हैं, और मान लीजिए कि पिछला बार जो ऐसा बोला जाता है कि 2446 में बॉयज का UR बॉयज का 80 के आसपास गया था, 80 प्लस गया था। ऑफिशियली कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन छात्रों का जो अनुमान है 80 प्लस ही बोल रहे हैं, कोई 80 पॉइंट समथिंग, और BC मेल का बोल रहे हैं कि 78 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो
इतना यदि आपका जा रहा है और उसके आप 1-2 के नीचे हैं, और यदि आप अपने जो इजी क्वेश्चंस हैं उसको गलत नहीं करते हैं और ग्रेजुअली प्रैक्टिस करके ये जो मैथ और 5 साइंस के इसको भी आप सही कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली जो मेरिट जितना होगा ना उससे आप 4-5 क्वेश्चन जो है प्लस रहेंगे। आराम से बिंदास रहिएगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में से निकलिएगा आप मिलाइएगा, आपको पता चलेगा कि अच्छा हमको तो अब इतना आ रहा है कि हम सिक्योर आराम से फिजिकल में लग जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो दिनों दिन मतलब एक दिन या एक रात में नहीं होने वाला है, ग्रेजुअली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। और हाँ, इस क्वेश्चन आंसर का आधार बस यही है, निचोड़ यही है कि इस बार छात्रों की तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है और होने वाली है। तो जागिए, सोइए मत, ठीक है। नहीं है तो हमने हमेशा ही बताया कि आपके बेसिक्स बुक्स हैं, अगर आप क्रॉन पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसको आपको पढ़ जाइए और पढ़ जाइए इसी महीना में पढ़िए। ये जो आपको फरवरी का महीना है 7 दिन 8 दिन, ठीक है ना, और उसके बाद जो आपको मार्च का मिलेगा उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। लास्ट टाइम जैसे जैसे आपका आएगा, आपका पढ़ाई का जो स्पीड होगा वो कम जाएगा। ये बात आप ध्यान से मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जैसे जैसे एग्जामिनेशन का प्रेशर आएगा ना, आप भूलने लगेगा, उस समय आपको रिविजन की आवश्यकता पड़ेगा। तो अभी आपके पास समय है ना, वही चीज है कि स्टडी प्लान में जब हम लोग चलेंगे तो अभी डोंट वेट फॉर लास्ट मंथ। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि मार्च में हो जाएगा, अभी कुछ करते हैं अप्रैल में पढ़ेंगे। नहीं, आपके जितने भी सिलेबस हैं, डू कंप्लीट ऑल योर सिलेबस इन मार्च, ठीक है ना। और अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, तो रिवीजन करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। अब आपके पास पढ़ने के लिए क्या क्या है, आपके बेसिक्स बुक है ना, बेसिक्स बुक को आप कितना बार पढ़ सकते हैं, कितना बार रिवाइज कर सकते हैं, बोलिए। बहुत ज्यादा बुक पर नहीं भागना है, आप कितना बार कर सकते हैं। आपने पढ़ लिया होगा ना, आपको लगता होगा हमने पढ़ लिया, आप फिर से पढ़िए एक बार अच्छे से, आपको लगेगा अच्छा ये चीज मेरे लिए नया चीज आया है। जितना बार आप पढ़िएगा उतना बार आपको नया नया चीज आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आपके जो भी बेसिक्स बुक्स हैं, इधर क्रॉन है, लूसेंट है, एनसीईआरटी सार संग्रह है, इसको आप कंप्लीट कीजिए, 1 से 2 बार 3 बार कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको घटना चक्र का एक संक्षिप्त भी आता है। यदि आप डिटेल बुक नहीं पढ़ पाते हैं टॉपिक वाइज, तो घटना चक्र का एक संक्षिप्त भी देख लीजिए, उसमें सारे टॉपिक्स को एक साथ करके दे दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद दृष्टि का जीएस 2022 एडिशन है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। ये लूसेंट क्रॉन आपको एक ही है, ठीक है ना। इसके बाद एनसीईआरटी सार संग्रह का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज हो आपके सामने लाए। अब देख लीजिए, यदि लूसेंट क्रॉन का लेवल यदि 40 से 50 क्वेश्चन पूछेगा, तो दृष्टि जीएस से भी आपको 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म पूछेंगे, 4 भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको एनसीईआरटी सार संग्रह से भी 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, कंफर्म रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और घटना चक्र संक्षिप्त या डिटेल पहुंचते तो वहां से भी आपको 2-4 क्वेश्चन का मार्जिन मिल जाएगा। कोई भी एक बुक, कोई भी एक इंस्टीट्यूट, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि पूरा एग्जामिनेशन ही अपने आप में परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको हर एक चीज जहां से भी जो जानकारी मिल रही है उसको करना पड़ेगा और रेगुलर करना पड़ेगा, तभी आप सफलता के लिए अंतिम दौर तक पहुंच पाइएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, यदि आप 80 कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी है और उसको दिमाग में रखकर चलना है। यहाँ पे मैं कोई एक स्कोर फिक्स नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक स्कोर फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि 80 प्लस कीजिए, 85 प्लस कीजिए या 75 प्लस कीजिए, क्योंकि ये सब के सब फेल हो जाते हैं। अंत में यही डिसाइड होता है कि उस दिन क्वेश्चन का लेवल क्या है और बाहरी तत्व क्या है, मतलब कि पूछी तो नहीं हुआ, क्वेश्चन आउट तो नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। और बीपीएसएससी हर बार आपको 5, 10, 15 10 से 15 आपको क्वेश्चन इधर उधर डालेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको तभी तैयार रहिएगा जब आपके इधर वाले जितने भी इजी क्वेश्चन हैं वो सही होने चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा बुक्स पर मत भागिए अब, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट पर मत भागिए अब, सीधी सी बात है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर के मैं जाकर पटना में इंस्टीट्यूट पकड़ लूँ। जो पहले से पकड़े हुए अच्छी बात है, यदि आप नहीं पकड़े हैं तो आप मत जाइए, आप सीधी सी बात है, आप एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। अभी सेल्फ को आप हथियार बनाइए, ठीक है ना। और हाँ, प्रैक्टिस अगर वगैरह मारते रहिए। आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिस भी टॉपिक का आपको दिक्कत है उसको देख लीजिए। उसके बाद रेगुलर टच में रहिए, ठीक है ना। जहाँ से भी जानकारी मिल रही है रेगुलर टच में रहिए। और अभी यदि आप नहीं पकड़े हैं तो अभी मत पकड़िए, आप सेल्फ पढ़ जाइए, ठीक है ना। अभी आपको कोई घूंट के पिला नहीं देगा, कोई ऐसे ही दावे करते हैं लेकिन घूंट के पिला नहीं देगा। अल्टीमेटली आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपो दीपो स्वयं भव, जो आपका बुद्ध जी का है ना। तो आपको अपने कमी को निखारना होगा, मतलब पहचानना होगा और उसको फिर दूर करके अपने आप को निखारना होगा, तभी आप खुद से निकल पाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। और मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन खुद से लीजिए ना। आप बाहर कहाँ ढूंढते रहते हैं मोटिवेशन। यदि आपके अंदर से मोटिवेशन आ रहा है तो आपके दिमाग को हमेशा वो चकाचौंध रखेगा कि नहीं, हमको 24 अप्रैल या जब भी मेंस का एग्जामिनेशन हो उसको डेट को रखना है और तैयारी करना है। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। तो आपने देख लिया, ये जो बेसिक्स बुक है आपको लूसेंट क्रॉन या फिर जो भी सार संग्रह है वगैरह, इन चीजों को आपको 2 से 4 बार कर लेना है। समझ लीजिए कि आपको एक एक लाइन पर जाना है, एक एक लाइन पर जाना है। जी हाँ, मैं ये बार बोल रहा हूँ, और 2 बार 4 बार पढ़ जाना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना, ये जो आपका जो मिस्टेक करते हैं आप इजी क्वेश्चंस में, वो तो आपको नहीं होगा, 95% नहीं होगा, ठीक है ना। अब 1-2 क्वेश्चन यदि हो जाता है तो वो अलग बात है। और ये आप नहीं करते हैं तो आपके पास एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ आ जाता है कि चलो आपने इजी क्वेश्चंस को
गलत नहीं किया है, और जो हार्ड आएगा सबके लिए हार्ड आएगा। तो बहुत बुक के पीछे नहीं भागना है, बेसिक्स बुक्स हैं उसको कीजिए, 3 बार 4 बार पढ़िए। एनसीईआरटी सार संग्रह है, एक दृष्टि का जीएस है वो, और एक घटना चक्र संक्षिप्त का, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। स्टडी प्लान के बारे में मैंने बता दिया कि अप्रैल के लास्ट मंथ के लिए वेट नहीं करना है, मार्च में जितना सिलेबस उसको कंप्लीट कीजिए, जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह करना है, और जब सिलेबस कंप्लीट करते हैं तब प्रैक्टिस सेट मारिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट मारते चले गए, सिलेबस छोड़ दिया, सिलेबस ही करते चले गए, प्रैक्टिस सेट नहीं मारे, दोनों को आपको बैलेंस बना के चलना है, ठीक है ना। और अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, यूँ तो यहाँ पे आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन फिर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अभी जो बीपीएसएससी का 3 बार 4 बार एग्जामिनेशन हुआ है उसके आधार पर, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताइए। तो जो आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर है, आपके पास कोई भी बुक है या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, कहीं से भी आप इस चीज़ को एक बार थ्रोली पढ़ लीजिएगा। अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक आपको पढ़ लेना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना है, आपको परसेंटेज पढ़ लेना है, रेशियो प्रपोर्शन पढ़ना है, और साथ साथ मिश्रण भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जो एलिगेशन है उसको भी पढ़ लेना है, त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ लेना है, क्षेत्रमिति को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, और एडवांस मैथ में ज्योमेट्री वगैरह को भी अच्छे से पढ़ लेना है। इतना चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है, और एक प्रोबेबिलिटी, मैथ के इतने टॉपिक्स को आपको 2 बार 4 बार पूरे डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। यदि आपको टीचर्स नहीं मिल रहा है, ट्यूटर नहीं मिल रहा है, तो आप यूट्यूब से हेल्प लीजिए इन टॉपिक्स का, और आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर उससे कर लीजिए, इसको आप कर लीजिएगा। यदि इतना चीज़ आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, जो लोग बोलते हैं कि हमको 75 के आसपास आ रहे हैं, 78 के आसपास आ रहे हैं, 80 प्लस कैसे करें, 1-2 नंबर आपका ऑटोमेटिकली आंख मूंद का यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और जिनका 80 प्लस आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, उनका सीधा सा मतलब है कि मैथ साइंस बहुत स्ट्रांग है। देख लीजिएगा, आपका जो भी अभी सेट में 80 प्लस कर रहे हैं उसको, उसका मैथ साइंस कन्फर्म अच्छा होगा। यदि आपको भी उस लेवल में जाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये मैथ के कुछ टॉपिक्स हो गए। उसके बाद आइए, साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो मतलब कि बायोलॉजी सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से आपको करना है साइंस में, ठीक है ना। बायोलॉजी को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आपको फिजिक्स को और केमिस्ट्री को, यदि आपको साइंस समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ से पढ़ें, तो कम से कम लूसेंट और क्राउन तो सबके पास होगा ना, उसके साइंस वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ जाइए, एक लाइन पढ़ जाइए। यदि आप कहीं से नहीं भी पढ़ पाते उतना कर जाइए, काफ़ी है, सफिशियंट है। मैं लिख के देता हूँ, सफिशियंट है 3 बार मैं बोल चुका हूँ, ठीक है ना। तो साइंस को वहाँ से कर जाइए, ठीक है। और उसके बाद यदि आपको लूसेंट क्राउन नहीं होता है तो लूसेंट क्राउन, जी हाँ, लूसेंट क्राउन के साथ आप दृष्टि का भी साइंस देख सकते हैं यदि आपको कहीं नहीं मिलता है तो, लेकिन लूसेंट या क्राउन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी सार संग्रह के साइंस को भी एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। कन्फर्म समझ लीजिए, ये सब जो मैं बात बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ कि आपको 2-4 नंबर बढ़ रहे हैं, और 2-4 नंबर जो बढ़ रहे हैं आपको मेरिट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, बायोलॉजी को बहुत अच्छे से देख लेना है। फिर हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको मिडीवियल और थोड़ा सा आपको जो प्राचीन है उसको देखना है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी तो मैं बार बार चिक कर बोलता हूँ कि 4-5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको संविधान के निर्माण का पूरा प्रक्रिया है, जो संवैधानिक विकास हुआ है भारत के संविधान का जो संवैधानिक विकास हुआ है उसको देखिए आप। उसके बाद आप आ जाइएगा सीधे प्रस्तावना में, आ जाएगा अनुच्छेद अनुसूची वगैरह आ जाएगा, भाग वगैरह जो भी है। उसके बाद जो आपका आ जाएगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, राजनीति निषेध तत्व हो जाएंगे, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपको कंपेरेटिवली करके जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे आ जाएंगे। उसके बाद जो भारत के अधिकारी वगैरह होते हैं वहाँ से देख लीजिएगा, पॉलिटी आपको आसान हो जाएगा, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कर लेना है। इंडियन ज्योग्राफी में मैं बहुत जल्द एक वीडियो भी लाने वाला हूँ, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और आपको फिर इतना कुछ कर लेना है। और एक और जो आपका बचेगा वो बचेगा आपका इकोनॉमिक्स को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और इतना करने के बाद आप करते रहिए, अपने कमी को निखारिए। कमी को निखारना है, ये मैं बोल रहा हूँ। अब ये नहीं कि कमी को और बढ़ा देना है, कमी को निखारना मतलब उसके जो वीक पॉइंट्स है उसको खत्म करना है और उसमें अच्छाई को लाना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और वो वही होगा कि खुद के वर्क को एनालिसिस खुद से कीजिए, ठीक है। और इन चीज़ों को करते रहिए। ये जो मेरिट वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा आपसे दूर नहीं है, टफ तो है, लेकिन अंत में आप ही में से ना जितने लोग हैं उन्हीं में से कोई ना कोई तो जाएंगे ना। और बस ये दिमाग में रखिएगा कि अभी ये सभी के लिए अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है। जो बहुत स्कोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में भी वैसा कर देंगे, और जो बहुत कम है ये भी नहीं है। सबके लिए अपॉर्चुनिटी अभी खुला हुआ है, जब तक एग्जामिनेशन हो नहीं जाता है। कोई भी जो 47,900 विद्यार्थी उसमें से कोई भी 2213 बन सकता है, और वो वही बनेगा जो लगातार मेहनत करता रहेगा, अपने कमियों को पहचानेगा, उसको दूर करेगा और कंसिस्टेंसी बरकरार रखेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर जारी रखें, ताकि अंत तक हम आपके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।